वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, यदि नाक न होती। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर गोपाल बाबू शर्मा। यह एक व्यंग कहानी है, यानी हास्य कहानी है। इस कहानी में नाक के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई हैं कि नाक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कल्पना कीजिए, यदि नाक न होती तो कितना अच्छा होता। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाको चने चबाना एक मुहावरा है, यानी बहुत कठिन काम करना। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ उसके खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का उठकर घर से भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या झूठा इल्जाम जान को लग जाए, तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है, अर्थात इज्जत पे बट्टा लग जाता है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी शादी ब्याह, भात छोचक आदि में अंधाधुन खर्च करते हैं। भात छोचक मतलब वही भोज भात जो करते हैं शादी ब्याह में। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खानदान की खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। क्योंकि समाज में जिनके पास हाई फैसिलिटी है, यानी नए नए आधुनिक साजो सामान है, विलासतापूर्ण चीज़ें हैं, उनकी नाक ज़्यादा ऊंची समझी जाती है समाज में। इसलिए लोग एक दूसरे की नकल करते हैं और अपनी नाक बचाने के लिए हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो दौर के प्रचलन में हो। लोग अपनी धाक जमाने के लिए खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करते हैं, यानी घूस देते हैं। वरना पकड़े जाने पर नाक कट जाएगी तो फिर किसी के सामने कैसे लाएगा, यानी किसी के सामने फिर कैसे जा सकते हैं। इसलिए जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको वो हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरे को भी नकटा देखना चाहते हैं। अर्थात समाज में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों की भी इज्जत नहीं देख पाते हैं। अर्थात वो भी चाहते हैं कि सभी उनके समान ही समाज में तिरस्कृत हों, उनकी कोई इज्जत नहीं हो। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह भी एक मुहावरा है। यानी यह मुहावरा जो है, कहने का मतलब कि कोई आपको वैल्यू दे या नहीं दे, कोई महत्व दे या नहीं दे, फिर भी आप उनको सलाह देते रहते हैं। तो कहते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान की भांति जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब और बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के समय अनायास ही छींक मारती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या कोई शुभ कार्य होता है, उसमें अगर कोई छींक दे तो उसे अशुभ माना जाता है, जबकि ये एक सहज प्रक्रिया है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। एक तरफ कुछ लोग छींक की वजह से छींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नसावर सूंघकर जानबूझकर भी छींकते हैं। यानी दो तरह की छींकें होती हैं। एक तो अपने आप ही स्वतः आती हैं, और दूसरे कुछ लोग कुछ नसावर सूंघकर या जानबूझकर नाक में कुछ डालकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वो सारी हेकड़ी भूल जाता है, यानी सारी घमंड भूल जाता है। पर एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे लोग तो मौके की तलाश में ही रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दे, अर्थात किसी को परेशान करें, समाज में बेइज्जत करें। अब आइए बात करते हैं रोने हंसने की। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो
नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछने अर्थात बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछते समय तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है। नारी तो अपनी नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पेंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही न रहा होगा। अब गुस्से की बात करें तो गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज्यादा अच्छाइयां हैं, इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं। भले ही हमारी इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक का रहना बहुत आवश्यक है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चौथ जैसी चपटी हो या पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक न हो उसकी कोई सूरत तक देखना पसंद न करेगा, बल्कि उसे देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है? नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। कवियों ने भी नख सिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक की काफी उपमाएं दी हैं। उसे सोने की हीरे, मोती जरी, नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को शुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, कान, आंख, मुंह आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट या फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, लेकिन यदि कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट हो अथवा चक्की सा पाट नजर आएगा। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू साह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं हैं, पर बनते जरूर हैं। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाती। असली हींग और देसी हींग की पहचान कैसे होती? आंखें हमेशा लड़ती आई है, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाए तो हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, यह कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर सूर्पनखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? इसी तरह महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक साबित हुई। नाक के कई अन्य फायदे भी हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से ही किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नलियाने लगता है और वह नक्सुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग अपना मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं, अर्थात अपने बॉस के बहुत प्रिय बन जाते हैं। हमारे समाज में आंख दिखाने, दांत दिखाने, मुंह चिढ़ाने और पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए
किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में जाना ही पड़ता है। तो इस तरह से डॉक्टर गोपाल बाबू शर्मा ने बड़े ही हास्यपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण ढंग से नाक के ऊपर यह कहानी लिखी, जिसमें इन्होंने नाक की अहमियत को, उसकी वैल्यू को बताया है कि किस तरह से नाक अनेक ग्रंथों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रामायण और महाभारत जैसी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उसकी रचनाओं में नाक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और नाक जो है इज्जत की पहचान है। अगर नाक कट जाती है अर्थात समाज में इज्जत चली जाती है। इसलिए नाक का न सिर्फ हमारे चेहरे में बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्व है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।